हेलो फ्रेंड्स, देखिए रेलवे की तरफ से आज एक नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी में इन्होंने ये कहा है कि टेंटेटिव एग्जाम्स यानी शेड्यूल, कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम कब से कब तक करवा सकते हैं। इन्होंने लिखा कि टेंटेटिव एग्जाम्स यानी जो संभावित डेट दिया गया है कि 17 नवंबर से और ये एंड ऑफ दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स में ग्रुप डी का पेपर करवा सकते हैं। लेकिन ये संभावित डेट है, ये किसका एग्जाम होने की डेट है? आप कहेंगे सर ग्रुप डी की एग्जाम होने की ये डेट है। टेंटेटिव एग्जाम लिखा, इसका मतलब ये है कि जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने बस ये कहा कि एग्जाम देखेंगे तो 17 नवंबर से और दिसंबर यानी लास्ट के 2 मंथ में हो सकता है। ये संभावित डेट है, कोई फिक्स नहीं। हो सके तो डेट थोड़ी सी आगे भी बढ़ जाए, ऐसा इन्होंने कहा। टेंटेटिव एग्जाम्स डेट है। और जैसा कि मैंने आज आप लोगों से ये पूछा था, क्या रेलवे ग्रुप डी की मैथ्स पढ़ाऊं या फिर एसएससी जीडी का, तो आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर रेलवे का मैथ पढ़ा दीजिए चैप्टर वाइज। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज मैंने आपसे पूछा था ये नोटिस जारी होने से पहले, क्या ग्रुप डी की क्लास चैप्टर वाइज पढ़ाई जाए या एसएससी जीडी की चैप्टर वाइज पढ़ाई जाए? तो आप लोगों ने मुझसे ये कहा था सर ग्रुप डी की चैप्टर वाइज क्लास शुरू कर दीजिए, और नोटिस भी जारी हो गया है। तो इस नोटिस को देखते हुए अब जो मेरी क्लास है ना ग्रुप डी की चलेगी, और मैं आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। जो 2018 से अब तक 2025 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, मैं आपको उनको सॉल्व कराऊंगा। एक बार आपको चैप्टर्स का नाम दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ठीक है बताऊंगा कैसे कैसे आपको पढ़ाऊंगा। ये नोटिस अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकती हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। बस इसमें ये बताया गया कि एग्जाम डेट कब होगी, टेंटेटिव डेट लिखी गई यहाँ पे। एग्जाम डेट टेंटेटिव डेट यहाँ पे लिखी गई कि जो रेलवे के एग्जाम हो नवंबर और दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। बहुत करेगा तो थोड़ा और डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन मान के चलिए कि डेट लगभग यही है। तो चलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो हम लोग चैप्टर वाइज क्लास पढ़ेंगे तो कैसे कैसे आपको पढ़ाऊंगा, एक बार देख लिया जाए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो रेलवे मैथ्स का सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आप मैथ का ये सिलेबस देख लीजिए। एक आध 2 चैप्टर और इसमें छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सिलेबस है, आप ये देख लीजिएगा। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना रेलवे ग्रुप डी का, तो 2018 से और 2000 वैसे तो देखेंगे तो जो 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था और किस में हुआ था, आपके सर 22 में। 18 में पेपर हुआ था, 22 में पेपर हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको 18 से लेके 22 तक जो भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए, पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद फिर मैं आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए ना वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराऊंगा। बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए जो मेरी ग्रुप डी की जो क्लास चलेगी ना, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, जो 2018 में पेपर हुआ था ग्रुप डी का और जो 2022 में पेपर हुआ था। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ना ये 2018 और 22 यहाँ पे लिख दूँ, तो 18 और 22 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद फिर इसके बाद मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो 2024 और 25 में पूछे गए थे। चैप्टर वाइज ही आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये देखा जाए तो ये मुझे जल्दी से समाप्त करना है, तो जाहिर सी बात है कि रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत करूंगा तो 2 क्वेश्चन ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। हर एक टाइप का आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे कहने का मतलब, अगर नंबर सिस्टम, अगर मैं आपको जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर मैंने शुरू किया, तो पहले नंबर सिस्टम के जो भी 2018 से 22 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए ना, पहले तो ग्रुप डी के मैं आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए नंबर सिस्टम से, उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। ऐसे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और मुझे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लेना है। अगर मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा ना, तो अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर की 3, 4, 5 क्लास में निपट जाएगी, ठीक है? अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लेना रहे तो 4-5 क्लास में हर एक चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यानी लगभग आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इनको देख सकते हैं। इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो कल से मेरी क्लास शुरू होगी, ठीक है? कल से मेरी क्लास शुरू होगी। आप देखेंगे तो 8 बजे क्लास आपको मिल जाएगी। इवनिंग में आपको 8 बजे क्लास मिलेगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। कल से आपको एक क्लास मिलती रहेगी, इवनिंग में मिलती रहेगी, 8 बजे मिलेगी, ठीक है? आप इनका देख सकते हैं।
बस अब रहने दे रहा, मुझे यही बताना था कि जो एग्जाम ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है वो संभावित डेट आ गई है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ाऊंगा वो मुझे बताना था। इन सारे चैप्टर का मुझे करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पहले 18 से 22 तक सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए नंबर सिस्टम के वो भी आपको बताऊंगा। अगर मैं पहला चैप्टर पकड़ा, जैसे पहले चैप्टर को लूँ तो 18 से 22 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए पहले उनको सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ये मेरा तरीका रहेगा पढ़ाने का। आपको यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात समझ गए, आप जो कहना चाह रहे हैं। बस इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बस मुझे इसमें 2 ही पॉइंट बताना था, एक तो ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट आई है उसके बारे में, और जो मेरी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चलेगी इसको बताना था। बस 2 बात मुझे बताना था।